महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देशमुख की सीबीआई जांच की मांग की है। देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने के लिए भी अपील की गई है। इसमें नया अपडेट ये है कि परमवीर की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। शुक्रवार के बाद कोर्ट में होली की छुट्टी हो जाएगी। अगर 26 मार्च को याचिका पर नोटिस जारी होता है तो अगली सुनवाई कम से कम 10 दिनों के बाद हो सकेगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार देशमुख का बचाव कर रहे हैं। पवार के इन दावों पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मुंबई में इंटीरिया केस के बाद खुले वसूली कांड में रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे के दफ्तर से एनआईए को अब एक ऐसी डायरी मिली है जो कई बड़े राज से पर्दा उठा सकती है, कई बड़े नामों को बेनकाब कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बरामद हुई वाजे की इस डायरी में पैसों की लेन देन का पूरा हिसाब किताब है। एनआईए का मानना है कि ये उन पैसों के लेन देन का हिसाब किताब हो सकता है जिससे बार, रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों से वसूला जाता था। महाराष्ट्र एटीएस ने एक वॉल्वो कार भी जब्त की है। ये कार सचिन वाजे के किसी बिजनेस पार्टनर की बताई जा रही है। महाराष्ट्र में सचिन वाजे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित कनेक्शन के खुलासे के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। वाजे को लेकर एनआईए की टीम मुंबई के उस ट्राइडेंट होटल भी पहुंची जहां 16 फरवरी से 20 फरवरी तक वाजे फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके रुका हुआ था। ये फर्जी आधार कार्ड था जिस पर नाम किसी और का था, लेकिन फोटो सचिन वाजे की थी। वाजे बैग के साथ होटल आया था जिसमें लाखों रुपए होने का दावा भी किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 16 फरवरी को वाजे इनोवा कार से होटल के अंदर गया, जबकि 20 फरवरी को एक दूसरी लग्जरी कार से होटल के बाहर निकला। महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीपी चीफ शरद पवार कह रहे हैं कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख नागपुर में थे। अनिल देशमुख भी कह रहे हैं कि वो नागपुर में ही थे, लेकिन एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके मुताबिक देशमुख 15 फरवरी को नागपुर से प्राइवेट जेट से मुंबई आए थे। विमान में देशमुख को मिलाकर कुल 8 यात्री सवार थे। इसका सीधा मतलब यही है कि या तो शरद पवार को अंधेरे में रखा गया या फिर पवार को पता है और अपने मंत्री को पवार बचा रहे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह अपने तबादले पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। देशमुख की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक परमवीर सिंह को घेरते नजर आए। कह रहे हैं कि परमवीर खुद को बचाने के लिए सारी तिकड़म कर रहे हैं। नवाब मलिक का दावा है कि परमवीर दिल्ली में कुछ नेताओं से भी मिले हैं जिसकी पूरी जानकारी उनके पास है। कुछ और खबरें इत्मीनान से। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद पर बड़े आरोप लगा दिए, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया। नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में उन्हें बाकायदा लॉबी में जेल में डालने और देख लेने की धमकी दी गई है। लोकसभा में नवनीत ने उद्धव और परमवीर सिंह के नागपुर टेस्ट की मांग की थी। नवनीत राणा ने स्पीकर ओम बिरला से इस बाबत शिकायत की है और पुलिस कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अरविंद सावंत ने आरोपों से इनकार किया है। आज बीजेपी का पूरा जोर रहेगा असम पर। बीजेपी के दिग्गज असम में प्रचार करेंगे तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर बाद गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस दौरान असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का रोड शो है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी असम के लोगों को डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास का भरोसा दिला रही है। बीजेपी बंगाल के चुनावी रण में टीएमसी को जोरदार टक्कर दे रही है। आज नड्डा और शाह में ममता की सीधी टक्कर है। अमित शाह का पश्चिमी मिदनापुर में जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम है, जबकि जेपी नड्डा कोलकाता में हुंकार भरेंगे। तो वहीं ममता आज पुरुलिया में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। बंगाल की बागडोर संभालने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे और जनता की बात फिलहाल दोनों ही पार्टियों के एजेंडे में दिख नहीं रही।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी ममता और अधिकारी परिवार एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे, लेकिन एक एक कर अधिकारी परिवार का हर सदस्य पाला बदल रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु के भी बीजेपी में शामिल होने के कयास हैं। दिव्येंदु को 24 मार्च को कांथी में पीएम की रैली में औपचारिक तौर पर बुलाया गया है। दिव्येंदु रैली में जाने को लेकर तैयार है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने पर अभी चुप है। अगर ये खबर सच हुई तो पूरा अधिकारी परिवार बीजेपी का हो जाएगा। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई और पिता पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बाबुल सुप्रियो बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। बाबुल दिन में रोड शो और रात में फुटबॉल खेलकर वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फुटबॉलर की पोशाक पहनकर युवा फुटबॉलर्स के बीच बाबुल सुप्रियो ने पेनल्टी के जरिए गोल किया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। कोलकाता की ये सीट ममता का मजबूत किला है। बाबुल सुप्रियो ने कल टॉलीगंज से नामांकन भी दाखिल किया है। बाबुल का दावा है कि इस बार बंगाल में भगवा लहराएगा। और कोरोना को लेकर के क्या है ताजा अपडेट, आप ये भी जानिए इत्मीनान से। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए एक्टिव केसेस मिले हैं। इनमें से तकरीबन 25,000 केस अकेले महाराष्ट्र के हैं। फिर भी लोग गंभीर नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सीएम उद्धव हालात को लेकर बहुत गंभीर हैं। लोग नहीं माने तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के अलावा देश के जिन राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है उनमें केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और गुजरात भी शामिल है। कोरोना काल में देश ने जनता कर्फ्यू भी देखा, लॉकडाउन भी देखा, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं इसके लिए दिल्ली में रियलिटी चेक किया गया। कनॉट प्लेस सरोजनी मार्केट में लोग कैमरा देखकर मास्क लगाते नजर आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 878 केस सामने आए हैं। लगातार तीसरे दिन ये आंकड़ा 800 के करीब पहुंचा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 7 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। दिल्ली में सोमवार को 24 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन लोग हैं कि जैसे गलतियों से सीख लेने के बजाय अब भी तैयार नहीं है और एहतियात नहीं बरत रहे। कोरोना की लहर ने होली का रंग भी फीका कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए होली को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। राजस्थान में सोमवार को 602 नए मरीज मिले। अकेले जयपुर में 148 केसेस सामने आए, जो इस साल सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़ में सार्वजनिक होली मिलन नहीं होने वाला है। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। किसी कार्यक्रम के लिए डीसी की इजाजत लेनी होगी। मेहमानों की तादाद भी डीसी ही तय करेंगे। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2319 नए केसेस मिले हैं, जबकि 58 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एमपी के शहरों में सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन भी बजाया जाएगा। मास्क लगाना आपका कर्तव्य है और जिम्मेदारी दोनों है, लेकिन नेताजी को जब पुलिस वाले ने रोका तो नेताजी भड़क गए। मध्य प्रदेश के रीवा में सिमरिया मंडल के बीजेपी अध्यक्ष दामोदर पाठक साथियों के साथ गाड़ी में बिना मास्क के घूम रहे थे। पुलिस वाले ने रोका तो गलती मानने की बजाय उनसे उलझ पड़े। विधायक से लेकर सांसद तक की धमकी दे डाली। हालांकि बाद में नेताजी को चालान भरना पड़ा। सीएम शिवराज सिंह आज से ही संकल्प अभियान के तहत सायरन बजवाने वाले हैं, तो वहीं उनके नेता लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। होली समेत अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और देश के अलग अलग राज्यों में संक्रमण के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आप
को रखे आगे। एबीपी न्यूज।